नमस्कार साथियों। आज एक ऐसी सत्य घटना जो हमारे पैरामिलिट्री संगठन के सामने आई है। लगातार 2 साल से पैरामिलिट्री संगठन सक्रियता से हमारे गुजरात के सेवानिवृत्त जवान, शहीद परिवार, उनकी दुख तकलीफ समस्या के लिए कार्यशील है। उसी माध्यम से हमारे केशोद तहसील डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ से गांव बामणासा, वहां के हमारे वीर सीआरपीएफ के जाबाज जवान 93 में मध्य प्रदेश में आईडी ब्लास्ट से उनका देहांत हुआ था, अवसान हुआ था, शहीद हुए थे। मैं यहां पर पहले 2-3 शब्द बोल दिया, देहांत अवसाद लास्ट में शहीद, क्योंकि देहांत अवसाद इसलिए बोल रहा हूं कि आज की तारीख में भी सरकार के नीति नियमों के अकॉर्डिंग जो सेना के जवान को शहीद बोलते, उसका शहीदी का दर्जा भी नहीं मिला। वो बात मैं साइड में रखता हूं। आज के जो विषय पर आता हूं, ये संगठन के माध्यम से कई ऐसे परिवार है, शहीद परिवार खास करके मैं विशेष आज जो बात रखने जा रहा हूं, और हमारे देश के सभी पैरामिलिट्री परिवार के साथ साथ देश के नागरिकों को अपील करता हूं कि आप जरूर इस विषय में आपका कमेंट राय जरूर रखिए। जो आज संगठन के कार्यालय गांधीनगर में हमारे जाबाज वीर शहीद पिठिया मुड़ू भाई, जिनके पिताश्री, उनकी आज की डेट में 90 साल से भी ज्यादा एज है। 93 में जब जवान शहीद हुए थे, तब उनके साथ उनकी जो पत्नी थी, वो आज की डेट में उनको पता नहीं है, जो संगठन को इन्होंने अवगत कराया, जिसके चलते उनका पेंशन नहीं हो रहा है। आज उनको इतनी परेशानी है, आप देख सकते हो, ये सच्ची घटना है कि उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, उनके खाने पीने के प्रॉब्लम, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उसके बाद पूरा जिम्मेदारी उनके परिवार के सजन उठा रहे। मैं सरकार को और खास करके प्रशासन को ऐसे किस्सों में खास आगाह करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि जिससे कोई जवान शहीद हो गया, जब युवानी काल में जवान शहीद होता है, उसके बाद उसकी पत्नी चाहे वो दूसरी शादी कर लेती है, या तो फिर उनके पिताजी के साथ नहीं रहते, उन वृद्ध माता पिता, जो बुजुर्ग माता पिता है, उनके साथ वो उनकी सेवा पानी नहीं कर पाते, वो कहां जाएंगे? जिन्होंने देश को एक जवान दिया है, उस माता पिता भी दर दर भटकते हैं, ठोकर खाते। तो मेरी खास विनती है कि ऐसे पिताश्री माताश्री जो है जवानों की, खास करके वीर शहीद की, उनके लिए भी पेंशन की कोई ऐसी सुविधा हो जो उनको बुढ़ापा का सहारा दी मिले। मैं यहाँ पर और एक बात, हमारे सारे पैरामिलिट्री के जितने भी ऑन सर्विस है, रिटायर्ड है, मार्टियस फैमिली है, उनको भी खास विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग आपके नियरेस्ट में इसी की तरह कई केस सामने आ रहा है। एक आईटीबीपी का जो जवान था, वो एक्सपायर हो गया, शहीद हो गया, उसकी माताजी पलाश वजीब है, उनका भी 5-6 साल के बाद संगठन को पता चला, तो संगठन के माध्यम से उनका पेंशन शुरू हुआ। ऐसे कई किस्से अगर मैं बोलने जाऊंगा तो ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। लगातार सक्रियता से काम करे संगठन को, जब जब कभी भी ऐसे परिवार की इंफॉर्मेशन मिलती है, तुरंत संगठन उनके लिए कार्य करता है। लेकिन हम सबकी नैतिक फर्ज है। किसकी नैतिक फर्ज है? जो हमारे सेवानिवृत्त जवान है, सेवारत जवान है, वो भी अपने आसपास जो भी जवान है, उनको संगठन के साथ जोड़िए। आपके संगठन के साथ सक्रियता, आप हमारे संगठन को इतना मजबूत बनाए कि हम जीवित है तब तक तो ठीक है, उसके बाद हमारे परिवार की देखभाल के लिए चाहे गुजरात सरकार हो या भारत सरकार हो, किसी ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। हमें अपने पर गर्व होना चाहिए, हमारे में दम होना चाहिए कि सरकार बनाए ना बनाए, हम अपना कल्याण बोर्ड खुद बनाएंगे। तो इस विषय में जो हमारे बाकी प्रश्न भी है, उसका निवारण तभी होगा जब हम लोग संगठित होंगे। उसके लिए मैं प्रत्येक हमारे सदस्य को खास विनती करता हूं कि आप लोग, आपके आसपास जो भी है, आज की डेट में गुजरात का नहीं, ऑल इंडिया के सभी के ग्रुप बने हुए हैं, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, स्टेट वाइज है, वो अपने अपने ग्रुप में जोड़िए। और मैं यहाँ पर सेकंड बात करना चाहूंगा कि जो दिल्ली में कई लोग ऐसे अनाप शनाप कुछ भी बक देते, जो संगठन नहीं करते, ऐसे परिवारों की देखभाल के लिए उनको आगे आना चाहिए। लेकिन केवल एक वीडियो डाल देंगे, आइए आइए जंतर मंतर, क्या पैरामिलिट्री का आवाज आती हो क्या? देश के कई ऐसे जवान है सक्रिय जो पैरामिलिट्री के लड़ रहे, लेकिन जब तक एकता नहीं होगा, संगठन में ताकत नहीं होगा, तब तक हमारी सुनवाई नहीं होने वाली। इसलिए मैं खास भाई मेहरबानी सभी से, ऐसे लोगों से मैं अलर्ट होना चाहिए
उनको पहले बोलना चाहिए कि आप अपने क्षेत्र में संगठन कीजिए, और संगठन के कारण आसपास में ऐसे कोई परिवार हो उसको तुरंत संगठन से अवगत कराए। और सरकार से, मैं प्रशासन से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बुढ़ा हमारे बुजुर्ग वृद्ध जो चाचा जी आए, उनका 93 से उनका कोई पेंशन नहीं मिला, आज दिन तक नहीं मिला पेंशन, कोई सुविधा मिली, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, उनको केयर करने की कोई तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं बाहर मेहरबानी, जैसे आर्मी के लिए कल्याण बोर्ड है, उसी के लिए अगर पैरामिलिट्री का भी कल्याण बोर्ड होता, उनको पता होता, या तो गुजरात सरकार हमारे को न्यूज में बताए कि ये लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं, इनके पास ये लोग जाए, और सरकार हमें एक ऐसी जगह मुहैया कराए कि वहां पर हम बैठे। ये हमारी जो जगह है वो हम सेवानिवृत्त जवान है, खुद का पेंशन से, यहाँ पर सभी का कंट्रीब्यूशन से ये यहाँ की व्यवस्था चल रही है। सरकार इस पे गंभीरता दिखाए, कम से कम एक कल्याण बोर्ड गुजरात में दे और उसकी एडवर्टाइजमेंट हो, ताकि ऐसे परिवार हो वो वहां पर उनकी दुख तकलीफ समस्या के लिए पहुंचे। इनके अभाव, इनको पता नहीं था, आज दिन तक 93 से घूम रहे। अगर इनको सही मायनों में पता होता तो आज तक इनको इंसाफ मिलता, न्याय मिलता। इनको अभी तक न्याय नहीं मिला, ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे। मैं सरकार को इसमें दोषित कर रहा हूं, और खास करके प्रशासन को भी, कि इसमें आप गंभीरता दिखाएं और ऐसो किस्सों में अलग तरह से लेके, ये क्या बुजुर्ग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाने लायक है, केस लड़ने लायक है, देखिए इनकी हालत। इसमें आप सब देश के सभी हमारे पैरामिलिट्री जवान, ऐसे किस्सों में हमें क्या करना चाहिए, सभी आप फुल कमेंट करो, आपकी कमेंट लाइक ये हमारे बुजुर्ग चाचा को न्याय दिलाएगी, उस शहीद को, वीर शहीद को सच्ची हम श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। और हमारे जो वीर जाबाज जवान है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सही मायनों में तभी होगी कि जो हमारे देश के जवान हमारे लिए समर्पित है, तो देश के नागरिक भी, ऐसे बुढ़े बुजुर्ग जिनको पेंशन के लिए घूमना पड़ रहा है, उनके न्याय के लिए आप भी आगे आइए। हम सबका कर्तव्य है, देश के 140 करोड़ नागरिक का कर्तव्य। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को, कि उन्होंने 370 कलम, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, ऐसे मुद्दे और कई ऐसे कारनामे कर रखे, तो ये इसमें भी बदलाव लाएंगे और नया कुछ रूल रेगुलेशन लाएंगे, ताकि ऐसे वृद्ध माता पिता जो वीर जवान शहीद होता है, उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम की समस्या का निवारण। मैं सरकार को बस यही विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।